हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछते आ रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जांच करें कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। सेकंड नंबर में आपका है कि जांच करें कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछते आ रहा है और आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप अंत तक देख के जाना। यहाँ पे इसमें एक एक पॉइंट को समझाने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखना है। प्लीज वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया था कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 नंग 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जांच कीजिए कि 6 नंग 0 पर समाप्त हो सकता है। समझना कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको मेन टॉपिक समझना कि वह कौन सी संख्या है जो 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो देखो किसी भी संख्या का गुणनफल करने पर, आपको मेन टॉपिक समझा रहा हूँ, किसी भी संख्या को गुणनफल करने पर अगर 2 या 5 आता है, ठीक है, 2 या 5 होगा तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई और भी संख्या आएगा तो वो संख्या 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा मेरे दोस्त। यहाँ पे समझना, तो देखो यहाँ पे जांच कीजिए कि 6n अंक है। ठीक है, क्या है समझना, तो 6n अंक है, 6 अंक 0 पर समाप्त करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम करना क्या समझना, तो यहाँ पे देखो 6 है ना, वो संख्या है, तो 6 को करेंगे गुणनखंड। तो ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो कटेगा 2 तिया 6 और 3 से कटेगा ये 3 एक कम 3 बार में। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे गुणनफल आ गया क्या, तो देखो 6 का जो गुणनफल आया ये 2 गुने 3 आया है। ठीक है, क्या 2 गुने 3 आया है, लेकिन हमको 0 पर समाप्त करने के लिए क्या चाहिए, 2 या 5 चाहिए। यहाँ पे 2 या 5 तो नहीं आया है ना, तो यहाँ पे इसको देखो, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि इसका गुणनफल 2 या 5 नहीं आया है। तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। जिसका गुणनफल 2 या 5 होगा वो संख्या 0 पर समाप्त होगा मेरे दोस्त। अगर इसमें समझना, यहाँ पे सिर्फ 2 भी रहता ना, तो हम इसमें 5 से गुना करते ऊपर और 5 से करते नीचे, ताकि 5 5 कट जाता और 2 5 हो जाता, तो यह 0 पर समाप्त हो सकता था। लेकिन यहाँ पे 6 है ना, 6 ये 2 गुना 3 आया, लेकिन ये 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 और 5 कोई है ही नहीं। चलो यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ गया कि देखो यहाँ पे करना क्या आपको, कि किसी भी संख्या गुणनफल करने पर अगर 2 या 5 होता है वो संख्या 0 पर समाप्त होता है। आपको एक भाषा में याद कर लेना है, और जिसका गुणनफल 2 या 5 नहीं होगा वो 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा मेरे दोस्त। चलो यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से करना क्या समझना, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे 6 अंक 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि आपको ये भाषा लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं होगा क्योंकि क्योंकि इसका गुणनफल, जो इसका हम गुणनखंड किया तो गुणनफल क्या है, इसका गुणनफल 2 गुने 5 या 2 या 5 नहीं आया। ठीक है, 2 या 5 क्या हुआ, नहीं आया है। ठीक है, नहीं आया। ठीक है, आपको ये लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, क्या इसका गुणनफल 2 या 5 नहीं आया तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आपको मेन एक भाषा में आपको याद कर लेना है, नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। आपको एक और मैं समझाता हूँ। देखो करना क्या है, कोई भी संख्या दिया रहेगा तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेना। ठीक है, अगर गुणनखंड आपको 2 या 5 आता है मेरे दोस्त, तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई और भी संख्या आएगा ना, वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलो ये फर्स्ट का क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको लिख देना है कि 6 अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसका गुणनफल 2 या 5 नहीं आया है। ठीक है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त क्या नहीं हो सकता। चलो यहाँ तक हो गया। आपको मेन एक भाषा में लिखना है। अब देखो सेकेंड नंबर में क्या है, तो सेकेंड वाला भी सॉल्व कर, तो भी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से 2 मार्क्स बिल्कुल पक्का आते हैं, तो प्लीज़ इसको अंत तक देख लेना और इसको एक बार आप खुद से रिविजन भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट का सॉल्व हुआ। सेकेंड में क्या समझना, देखो सेकेंड में क्या कह रहा, तो सेकेंड में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है।
इसमें 6n अंक था, इसमें 4n अंक है। जो क्या 4n अंक वाला बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाता है, क्योंकि इसका गुणनफल सिर्फ देखो क्या आता है, 2 2 आता है। ठीक है, तो इसको समझना कैसे करना है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। यहाँ पे 2 का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया था कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या 4n अंक 0 पर समाप्त होगा, कैसे होगा समझना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको भी अंत तक देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पहले क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना कि 4n अंक 0 पर समाप्त। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 4n अंक 0 पर क्या होगा, समाप्त। ठीक है, समझना कैसे समाप्त। यहाँ पे आपको 4n अंक 0 पर समाप्त लिखना। ठीक है, होगा नहीं लिखना। ठीक है, समझना कैसे। अब यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले यहाँ पे 4n अंक है, तो 4 को करेंगे गुणनखंड। तो 4 को करेंगे तो कटेगा 2 से 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में, यही ना कटेगा। चलो, यहाँ पे 4 का गुणनखंड आ गया आपका 2 गुने 2। ठीक है, लेकिन वह संख्या 0 पर समाप्त कब होता है, जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 या 5 होता है। ठीक है, समझ में आपको 2 गुने 5 होना चाहिए, फिर 2 या 5 भी लिख सकते हैं, फिर 2 गुने 5 भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिसका गुणनखंड 2 गुने 5 होगा वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, और जिसका गुणनखंड 2 गुने 5 नहीं होगा वो 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 2 तो आया, लेकिन 5 नहीं आया मेरे दोस्तों। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये देखो 0 पर समाप्त है, क्योंकि इसका 2 2 है लेकिन 5 तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि 5 से यहाँ भी गुना कर देते हैं ऊपर में, और 5 से नीचे गुना कर देंगे। देखो क्या होगा, 5 से ऊपर भी गुना, 5 से नीचे भी गुना। जब 5 5 कटेगा तो यही संख्या न बचेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब 5 5 कटेगा तो संख्या सेम वही बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो, और इसमें 3 जो आता है, देखो सिर्फ 2 या 5 रहेगा तभी करना। ठीक है, आपको मेन टॉपिक पे फोकस करना है कि 2 या 5 रहेगा तभी ऐसे करना। ठीक है, खाली 2 रहेगा तो 5 को लाके गुना कर सकते हो, खाली 5 तो 2 को लाके गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, 2 था तो मैं 5 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना कर दिया, 5 5 कटेगा तो सेम बचेगा। तो देखो इसका गुणनफल 2 या 5 दोनों आ चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसका गुणनफल जो है ना, 4n अंक 4n अंक का गुणनफल क्या है, 2 या 5 है। ठीक है, क्या है, 2 या 5 है। चलो, 4n अंक का गुणनफल क्या है, 2 या 5 है। ठीक है, 2 या 5 है, 2 या 5 है। ठीक है, लिख दिए 4n अंक का गुणनफल 2 या 5 है। यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया। इसलिए यह संख्या, इसलिए, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ, इसलिए यह संख्या क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। यह संख्या 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, आपको एकदम एक भाषा में याद कर लेना। ठीक है, समाप्त होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपको करना क्या था समझना, सबसे पहले यहाँ पे दिया था क्या कि 4, जांच कीजिए कि 4n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो यहाँ पे 4n अंक 0 पर मैंने लिख दिया। अब देखो 4 को करना गुणनखंड था तो गुणनखंड कर दिए। अब देखो गुणनखंड करने के बाद 2 2 आया था, लेकिन यहाँ पे जो वास्तव संख्या 0 पर समाप्त था जिसका गुणनखंड 2 या 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 हमको कमा, तो मैं 5 से ऊपर भी गुना कर दिए, नीचे भी गुना कर दिए। ठीक है, 5 5 तो अब कटेगा तो सेम वही बचेगा ना। तो यहाँ 4n अंक 0 क्या, 4n अंक का गुणनफल 2 या 5 है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त होगा। जो आपका आंसर बेसिकली हो चुका है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो वीडियो को अंत तक देख लेना, आपको यहाँ से 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।